हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.9। इस एक्सरसाइज में क्या है, देखिए जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है कोई भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट ए टू बी। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। इसीलिए क्या हो गया, फंक्शन ऑफ वी माइनस फंक्शन ऑफ ए। इसको देखिए हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है -1 to 1 x + 1 dx। तो क्या करेंगे, पहले हम x + 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। और आपको मालूम है कि x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। और लिमिट क्या है हमारी, -1 से 1। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। तो पहले हम 1 पुट करते हैं। तो एक्स का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा और ये -1। अब देखिए 1/2 प्लस 1 और ये -1/2 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये +1/2 -1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो -1 to 1 x + 1 dx का जो इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया, 2। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 2 से 3 1/x dx। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। और लिमिट क्या है यहाँ पर, 2 से 3। तो पहले हम 3 पुट करेंगे, तो log 3 माइनस log 2 और ये हो गया log m माइनस m। log m माइनस m क्या होता है, log m/n। इसीलिए 2 से 3 1/x dx का जो आंसर आया वो कितना आ गया, log 3/2। आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 से 2 लिमिट है हमारी, और ये 4x³ - के 5x² + 6x + के 9। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4x³ का हो जाएगा x⁴/4 -5x² का हो जाएगा x³ 6 x का हो जाएगा x²/2, 9 का हो जाएगा 9x 1 से। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, x⁴ माइनस 5/3 x³ 2 3 6 3x² प्लस 9x लिमिट 1 से। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, 2⁴ माइनस 5/3 2 का होल क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 9 × 2 माइनस 1⁴ 1 हो जाएगा माइनस 5/3 1 का होल क्यूब और ये 1⁴ चलो प्लस 3x² यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 × 1। तो 2⁴ हो जाएगा हमारा 16 माइनस के 5/3 2⁵ 8 हो जाएगा प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 9 2 जा 18 माइनस 1 का होल 1⁴ 1 हो जाएगा 1⁵ 1 हो जाएगा। तो ये माइनस के 5/3 और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये प्लस 3 और ये प्लस 9। तो 16
यहाँ 3 हम एलसीएम ले लेते हैं तो 63 जा 48 हो जाएगा, -8 5 जा 40, और ये हमारा 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 हो जाएगा, और 18 3 जा 54 अपॉन 3 -3 जल्दी एलसीएम आ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस के 5, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब देखिए प्लस के ये कितने हो जाएंगे, 50 और 30 80 86 4 90, 90 और 4 130 138, और 138 में से माइनस कर देंगे 40, तो 8 और 13 में से 4 गया 9, तो 98/3 माइनस 27 और 3 30 39, 27 और ये 3 30 हो जाएगा, 39 39 में 35 माइनस कर दो 34/3, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 9 3 6 हो गया 64/3। इसी टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 0 से π4 sin 2x dx, 0 से π4 sin 2x और dx। अब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos 2x, माइनस के cos 2x अपॉन 2, और लिमिट क्या हमारी 0 से π4। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस cos 2 इंटू π/4 माइनस इस 1/2 को हम बाहर लेते हैं, -1/2 माइनस cos 2 इंटू 0, तो -1/2, और ये cos 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये cos π/2 हो जाएगा, और 2 इंटू 0 cos 0। अब cos π/2 होता है 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो -1/2 और ये 0 हो गया, cos 0 का हो जाता है माइनस, तो ये -1, -1 में माइनस के से करके मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 से 5 लिमिट है हमारी e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x लिमिट 4 से 5, तो अपर माइनस लोअर, e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, e की पावर 4 हम कॉमन भी लिखते हैं, e की पावर 4 कॉमन लेंगे तो e -1। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 0 से π4 10x, तो 10x का देखिए इंटीग्रेशन माइनस के log cos x भी होता है, log sec x भी होता है, दोनों को हम यूज कर सकते हैं। माइनस के log cos x आप यूज करोगे, और लिमिट 0 से π/4, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस log cos π/4 हो जाएगा, माइनस log cos 0 हो जाएगा, तो माइनस log cos π/4 क्या होता है 1/√2, 1/√2, और cos 0 हो जाता है 1, क्या होता है cos 0 1, तो ये log 1 हो गया, log। वैसे भी log 1 0 हो जाता है, या log m माइनस के n करें तो log m/n होता है, तो ये माइनस के log 1/√2, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं log √2, और log √2 को भी हम क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/2, और ये हो गया log m की पावर n,
लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 लॉग 2। अब देखिए π/6 से π/4 कोसेक एक्स dx, और कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो क्या रहेगा, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और लिमिट क्या है आपकी π/6 से पाई। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4 माइनस लॉग कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6। तो लॉग कोसेक π/4, कोसेक π/4 तो मिलेगा 45, कोसेक 45। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो कोसेक π/4 हो जाएगा हमारा √3, और कॉट π/4 हो जाता है 1 माइनस लॉग कोसेक π/6, π/6 हो गया 30, और कोसेक 30 उल्टा हो जाएगा साइन का, साइन 30, और साइन 30 किसकी वैल्यू होती है 1/2 की, होती है 1/2 की। तो 1/2 साइन 30 1/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगी, कोसेक π/6 यानी कोसेक 30, और कोसेक 30 की जो वैल्यू होगी, साइन 30 की 1/2 होती है, तो कोसेक की कितनी होगी 2, और एक कॉट π/6, कॉट π/6 यानी कॉट 30, और कॉट 30 कितना रहता है आपका 1/√3, और इसका उल्टा तो √3। अभी लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया, लॉग एम माइनस एन, लॉग एम अपॉन एन होता है, लॉग ए √2 - 1 अपॉन 2 माइनस √3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 0 से 1 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्म होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लेकिन ए क्या है मेरा 1, अपॉन में 1 हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 1। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन 0 0 होता है, और साइन इनवर्स 1 यानी साइन 1 जो वैल्यू होती है वो 90 की, यानी π/2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्म होता है tan इनवर्स x अपॉन ए, और ए क्या है हमारा 1, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, और लिमिट क्या है 0 से 1। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11, 2 से 3 1/x² माइनस के 1 dx। और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है कि 1/x² माइनस के 1 dx क्या होता है, 1/2 log x माइनस के a/x प्लस a। तो 2 से 3 और dx अपॉन x² माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 log x माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1। और लिमिट क्या है आपकी 2 से 3। तो एक बार हम 3 लिमिट पुट करते हैं, एक बार 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 log ये हो जाएगा 3 माइनस के 1 अपॉन 3 प्लस के 1 माइनस log 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो 1/2 log 3 से बन गया 2 बचेगा और 4 माइनस log 2 से बन गया 1/3, 1/2 और log ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा माइनस log 1/3 log m माइनस n, log m अपॉन n हो जाएगा 1/2 log और ये हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन 1/3, 3 ऊपर बन जाएगा तो 1/2 log 3/2। अब ये 0 से π/2 cos स्क्वायर dx। तो cos स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, cos 2x। cos 2x का फॉर्म होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। माइनस 1 धरा रहेगा हमारा, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो हम cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और इंटीग्रेशन क्या है हमारा 0 से π/2 dx। तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा cos 2x का sin 2x अपॉन 2 और लिमिट 0 से π/2। 1/2 x से π/2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन π/2। साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया पहले, तो ये साइन π/2 जीरो पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाता है। साइन 90 कितना हो जाएगा, ये 1/2 और 2 से ये 2 कैंसिल होगा हमारा, तो π/2 हो गया। अब ये साइन 90 हो गया, साइन 90 तो रहता है 1 रहता है, इस साइन π/2 और साइन पाई कितना होता है 0/2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू π/2, क्या हो गया π/4। इसी तरह देखिए 2 से 3 लिमिट x अपॉन x² प्लस के 1 dx। अब इसमें क्या करते हैं कि हम एज्यूम मेथड अप्लाई कर देते हैं कि हम पहले x² प्लस 1 को t सपोज कर लें। देखिए जब कोई भी चीज़ हम सपोज करते हैं तो उसकी लिमिट भी चेंज होती है। पहले लिमिट चेंज करते हैं हम
जब हम एक्स के बल 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू टी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा। तो एक बार टी की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू टी, तो 4 प्लस 1 टी इजिकल टू 5 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी सपोज किया है, तो ऑन डेरिवेटिव बोथ साइड एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है 2x हो जाएगा, डी एक्स इजिकल टू डी टी, और डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई 2x। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा, लिमिट 2 पुट करने पर कितना आया था 5, तो 5 और 3 पुट करने पर आया था 10, तो लिमिट होगी 5 से 10, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन टी सपोज किया था टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी ओवर 2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 लिमिट 5 से 10 1 अपॉन टी डी, और 1 अपॉन टी होता है लॉग टी, तो 1/2 लॉग टी, और जो लिमिट है हमारी वो 5 से 10, तो क्या हो गया 1/2 log 10 माइनस log 5, log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाता है, तो 1/2 log 10 अपॉन 5, तो 5 टू जा 10, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/2 log